ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र और मानव तंत्र के अंतर्गत आज जो हमारा विषय है वो है मस्तिष्क, या जो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग, तंत्रिका तंत्र। स्टार्ट करते हैं तंत्रिका तंत्र को। तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र, ये हमारा बाद का टॉपिक रहेगा। अंतःस्रावी तंत्र आज हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र, उसमें अब तंत्रिका तंत्र होता क्या है? अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है, जिसे क्या कहा गया है? तंत्रिका तंत्र। इस बात को समझना कि समन्वय हेतु, जैसे आपके पाँव में चोट लगी है, आपको कैसे मालूम चला कि आपके पाँव में चोट लगी है? तो आपके पाँव में जो चोट लगी है उसको वो जो फील हो रहा है, वो फील हमें किसके कारण हो रहा है? तंत्रिका तंत्र के कारण। यानी पाँव में चोट लगी, चोट लगने के ऊपर यहाँ पे तंत्रिकाओं का आवेग उत्पन्न हुआ और ये आवेग कहाँ पहुँचा? हमारे मस्तिष्क तक। फिर हमें पता चला कि यहाँ पर चोट लगी है। आप जैसे आग के अंदर हाथ लग जाता है कभी कभी, तो क्या करते हो? एकदम से हाथ हटा देते हो। तो हाथ हटाने का कारण क्या होता है? वो हाथ हटाने का कारण तंत्रिका तंत्र ही होता है। तो ये क्या करता है? हमारे अंग तंत्रों के बीच में आपस में समन्वय बनाता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है कि किस प्रकार से कार्य करना है। और ये सारा कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं मानव के तंत्रिका तंत्र की। मानव का तंत्रिका तंत्र एक ऐसा यंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। अब यहाँ पर इस चीज को देखना, वातावरण व अंगों के मध्य, बाहरी जो वातावरण है और हमारे अंग, जैसे कि बाहर सर्दी है, गर्मी है, या फिर बाहर की जो भी सिचुएशन हो रही है, वो हमारे अंग उसके अनुसार हमारे शरीर के अंगों को किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए, वो सारा किसके ऊपर निर्भर करेगा? हमारे तंत्रिका तंत्र के ऊपर। साथ ही हमारे जो शरीर के अंदर के जितने भी अंग हैं वो भी आपस में जो कोऑर्डिनेट करके सब सामंजस्य करके कार्य करते हैं, वो भी किसके द्वारा करते हैं? तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभाजित किया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इन दोनों को देखते हैं। केंद्रीय, यहाँ पे देखिए, तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पुनः दो भागों में बांटा गया है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। मस्तिष्क को वापस तीन भागों में डिवाइड कर दिया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को वापस तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। फिर मध्य मस्तिष्क के में चार पिंड पाए जाते हैं, कार्पोरा, कॉन्ड्रियम, ये हम पढ़ेंगे। फिर पश्चिम मस्तिष्क के भी वापस तीन भाग हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा या मेडुला भाग। फिर है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये जो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, ये दो प्रकार का है वापस, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्र। देखिए, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो एक पूरा का पूरा चैनल है, ये इसका सहायक तंत्र ये होता है। ये जितनी क्रियाएं करेगा उन सारी क्रियाओं को निभाने में परिधीय तंत्रिका तंत्र इसकी मदद करेगा। मस्तिष्क से जो भी क्रियाएं होना चाह रही है, संपन्न होगी, वो सारी क्रियाएं किसके द्वारा पूर्ण होगी? परिधीय तंत्रिका। यानी मस्तिष्क से अगर हमारे पैर के लिए कोई संदेश गया, वो संदेश किसके द्वारा जाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा जाएगा। दो प्रकार का ये, कायिक और स्वायत्त। अब स्वायत्त वापस दो प्रकार का है, अनुकंपी और परानुकंपी। तो हम स्टार्ट करते हैं
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। पहले हम मेरुरज्जु को देख लेते हैं कि ये 40 से 50 सेंटीमीटर लंबी होती है। कहीं कहीं ये 45 सेंटीमीटर भी लिखा आता है, लेकिन हमने लगभग 40 से 50 लिख लिया ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहे। होती कहाँ पे मेरुरज्जु? हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी में एक छोटी सी नाल पाई जाती है। इस नाल के अंदर ये मेरुरज्जु स्थित होती है, जो मस्तिष्क से निकलती है। कहाँ पाई जाती है? हमारी रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड के मध्य में पाई जाती है। जो पश्चिम मस्तिष्क मध्यांश यानी मेडुला ऑब्लोंगेटा के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु जो होता है एक तंत्रिकी नाल है जो कशेरुकाओं के मध्य यानी कि रीढ़ की हड्डी के मध्य, कशेरुका मध्य सुरक्षित रहती है। तंत्रिकी नाल के मध्य में एक संकरी केंद्रीय नाल होती है जिससे कि 2 स्तर में मोटी दीवार घेरे रहती है। अब जो भीतरी स्तर जो होती है, यानी कि ये जो 2 स्तर है, इनमें जो भीतरी स्तर जो होगा, भीतरी स्तर जो होगा वो दूसरे द्रव्य से भरी होगी और जो बाह्य स्तर होगा वो श्वेत द्रव्य से भरी होती है। ये मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य करती है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क से जाने वाले आवेगों के लिए पद प्रदान करती है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ये हम मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है और ये हमारा शरीर का कोई भी अंग है, तो मस्तिष्क से अंग तक कोई भी प्रेरणा आ रही है या अंग से मस्तिष्क तक कोई भी प्रेरणा जा रही है, तो ये किसके द्वारा जाएगी? ये जाएगी मेरुरज्जु के द्वारा। मेरुरज्जु का मुख्य कार्य ये और यही चीज क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन। अब आते हैं मस्तिष्क पे। तो जो मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर का केंद्रीय भाग है। इसके बिना हमारा शरीर किसी काम का नहीं है। जो सूचनाओं का विनिमय तथा आदेशों नियंत्रण का कार्य करता है, यानी हमें हमारे शरीर में किस अंग को क्या कार्य किया जाता है, सारा कंट्रोल कहाँ से होगा? हमारे मस्तिष्क से। ये करीब 1.5 किलो वजन का और सर्वाधिक जटिल अंग होता है, जो कि एक खोपड़ी की, ये जो खोपड़ी है, खोपड़ी द्वारा, इस खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। इन हड्डियों के द्वारा 8 प्रकार की हड्डियां हैं, इन हड्डियों के द्वारा ये सुरक्षित रहता है। और ये जो आवरण जो होता है, आवरण में मस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मस्तिष्क मेरुद्रव पाया जाता है। अब मस्तिष्क को भी पुनः कितने भागों में बांटा गया था? 3, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब आते हैं मस्तिष्क की संरचना देख लेते हैं एक बार। तो ये है मस्तिष्क के विभिन्न भाग। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये मध्य मस्तिष्क अलग है, मध्य मस्तिष्क पूरा अलग है, और ये जो पश्चिम मस्तिष्क होता है पोन्स से जुड़ा होता है। देखो मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क जो है उसमें सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर बनाते हैं अग्र मस्तिष्क। तीनों किसके भाग है? अग्र मस्तिष्क के। उसके पश्चात पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और अनुमस्तिष्क, ये तीनों मिलकर बनाते हैं पश्चिम मस्तिष्क। और जो मध्य मस्तिष्क है उसको सीधा सीधा यहाँ पर दर्शाया गया है। अब ये जो हमारा जो मेरुरज्जु जो होता है वो मेरुरज्जु कहाँ से निकला है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास से निकला होता है। और प्रमस्तिष्क के बाद सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क के। और थैलेमस और हाइपोथैलेमस और प्रमस्तिष्क, ये तीनों किसके भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के भाग हैं। इसके बाद सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। देखो अग्र मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना, अभी बताया था, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो पहला टॉपिक कौन सा हो गया? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क का लगभग कितना प्रतिशत भाग बना रहा है ये? 80 से 85% भाग बनाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे मस्तिष्क के अंदर हम लोग जो इतना सोचते हैं, जैसे ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य, ये सारा का सारा कहाँ होता है? प्रमस्तिष्क में। हम लोग किसी को याद करें या कुछ याद करें, कुछ पहन, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे होगी? प्रमस्तिष्क में। अब ये जो प्रमस्तिष्क होता है, इसको अगर हम इस तरह से देखें, ये हमारे मस्तिष्क को ऊपर से देखने पर ये इस तरह से दिखता है। प्रमस्तिष्क 2 भागों में बटा होता है कि ये एक लंबा गहरा विरल प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं भागों में आता है। ये तो हो गया इसका बायां भाग और ये इसका
दायां भाग। प्रत्येक गोलार्ध में दूसरा द्रव्य पाया जाता है, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाएगा, दूसरा द्रव्य पाया जाता है जो कि वल्लकुट कहलाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य से बना मध्यांश भरा, श्वेत द्रव्य भरा होता है, उस श्वेत द्रव्य को क्या कहा गया है, मध्यांश कहा गया। अब दूसरे द्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो होती है वो तंत्रिकाएं पाई जाती है, और इन दोनों जो गोलार्ध है, इन दोनों गोलार्धों को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, इन दोनों गोलार्धों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। उसके प्रमस्तिष्क के बाद अगला जो है वो है थैलेमस। थैलेमस जो क्या होता है, ये प्रमस्तिष्क से घिरा होता है, यानी प्रमस्तिष्क थैलेमस को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। और थैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है, संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है, यानी जितने भी संवेदी और प्रेरक संकेत होंगे वो सारे के सारे कहाँ पहुँचते हैं, हमारे थैलेमस भाग में। अगला जो भाग है वो क्या है, हाइपोथैलेमस। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारी ग्रंथियों का भी मास्टर, ग्रंथि का भी मास्टर होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन भाग पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्यों, क्योंकि ये हमारी भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाएं आदि की अभिव्यक्ति आदि की ज्ञान करवाता है। इन सारी चीज़ों का जो संबंध होता है वो सीधा सीधा किसके साथ होता है, हाइपोथैलेमस के साथ में होता है। इसके बाद जो है वो है हमारा मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क जो होता है वो चार भागों में बंटा होता है, चार पिंडों में बंटा होता है, और कहाँ स्थित होता है, हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है। इन चारों भागों को क्या कहा गया है, कार्पस क्वाड्रिजेमी। ये जो चारों पिंड होते हैं, ये चारों पिंड जो होते हैं इनमें ऊपर के जो दो पिंड हैं वो तो हमारी दृष्टि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और जो नीचे के जो दो पिंड होते हैं वो हमारे श्रवण क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद आता है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, देखो ये भी वापस तीन भागों से मिलकर बना है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मध्यांश या मेडुला ओब्लोंगेटा। अनुमस्तिष्क जो होता है हमारे मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। अब ये क्या करता है, हमारे शरीर में जितनी भी ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक कार्य जितने भी होते हैं, हम लोग जो हमारी इच्छा से जिन पेशियों का उपयोग कर सकते हैं उन सब का नियंत्रण कौन करता है, अनुमस्तिष्क। जैसे ये हाथ हिल रहा है, इस हाथ की जो पेशियां कार्य कर रही है वो किसके रिस्पॉन्स से कर रही है, अनुमस्तिष्क से कर रही है। तथा विल्की सतह वाला भाग है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करते हैं, यानी कि ये वहाँ पर न्यूरॉन्स के लिए एक स्पेशल स्थान देता है। फिर पोन्स, देखो पोन्स का कार्य कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, जो मस्तिष्क से विभिन्न जो भाग हैं इन सारे भागों को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ देता है। उसके बाद जो आता है मध्यांश या फिर मेडुला ओब्लोंगेटा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण भागों में भी आता है, क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जितनी अनैच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक पेशियां होती है उन सारी पेशियों का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लोंगेटा। जैसे हमारी पलकें झपकना, हमारे हृदय का धड़कना हृदय पेशियों का बना होता है, हृदय की पेशियों का नियंत्रण, जैसे हमारे फेफड़े, हमारे वृक्क, इन सबकी क्रियाओं का नियंत्रण, ये सब अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, और इन सबका नियंत्रण क्या होता है, हमारे मेडुला ओब्लोंगेटा के अंतर्गत होता है। और मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, और अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हमारा जो मेरुरज्जु होता है वो कहाँ से निकलता है, मेडुला ओब्लोंगेटा से निकलता है। आज के लिए इतना ही।